Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. Today is 5th of June and असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आज दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसीलिए इसके उपलक्ष्य पे एक आर्टिकल आया है। यहाँ पे बात की जा रही है रीस्टोरिंग आवर लैंड। बोला जा रहा है लेट्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट, और हम लोग को कमिट करना पड़ेगा दैट जी हाँ, जो भी हम लोगों ने प्लानट को डिस्ट्रक्शन किया है उसको आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे दैट उसको रीस्टोर कर सके। इसीलिए ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसका थीम क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। कहा जा रहा है दैट यस, हमारी जो फ्यूचर है सिर्फ हमारी फ्यूचर नहीं है, आपकी फ्यूचर है, आपके बच्चे, सब कोई, राइट। और समय के साथ साथ हम देख रहे हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। सो सवाल होता है व्हाट आर दोस थ्रेट टू लैंड और इन्वायरमेंट। देखो, एक तो जो है ना दैट लैंड जो है, लैंड डिग्रेड हो रहा है, राइट। लैंड्स डेजर्टिफाई हो रहा है, देखने को मिल रहा है। पहले जो लैंड ड्रॉट प्रोन नहीं थे, अभी भी वो लैंड ड्रॉट प्रोन हो रहा है, और इससे जो है हमारे सॉइल्स तो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो ही रहे हैं, बट साथ ही साथ हमारे फॉरेस्ट और हमारी जो दुनिया की वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक में पड़ रहे हैं, राइट। और स्टैटिस्टिक्स तो ये शो करता है दैट हाँ, हमारे जो रीजन है वो धीरे धीरे डेजर्टिफाई हो रहा है, और यहाँ से जो है डिस्प्लेसमेंट हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सवाल होता है व्हाट आर द रीजनल इम्पैक्ट्स। देखो, रीजनली अगर देखोगे डेजर्टिफिकेशन का या फिर लैंड डिग्रेडेशन का सबसे ज़्यादा, वैसे तो दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा तो उसमें है एशिया में, और एशिया में भी पर्टिकुलरली अगर बात करें इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, अब देखो सवाल होता है दैट ठीक है, ये इंडिया में इम्पैक्ट तो होगा, बट क्या इंडियन गवर्नमेंट क्या कोई इनिशिएटिव्स ले रही है, या फिर क्या दुनिया कोई इनिशिएटिव ले रही है? तो इस आर्टिकल में मैंने डिवाइड किया है दैट ग्लोबली क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और क्या क्या सोल्यूशंस है। तो यूएनसीसीडी ने लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट्स को फिक्स किया है। दैट इज, उन्होंने बोला है दैट समय के साथ साथ हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट लैंड जो डिग्रेडेशन का जो रेट है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। दैट कहीं पर अगर लैंड डिग्रेड हो रहा है तो कहीं पर हम लोग लैंड को रीस्टोर भी करना स्टार्ट कर दे, राइट। जैसे आपको पता है ना दैट 2070 तक जो है हम लोग का एमिशन टारगेट जो है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो मतलब क्या? ग्रीन हाउस का जो टारगेट है, मतलब निकलेगा ग्रीन हाउस, ऐसी बात नहीं है, बट जो भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, उनको हम लोग मेक श्योर कर देंगे दैट सिक्वेस्ट्रेशन कर ले, ठीक है। तो उसी को तो बोलता है नेट जीरो टारगेट। वैसे ही यहाँ पर भी बोला गया लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट्स। दैट इज लैंड डिग्रेडेशन होगा फ्यूचर में, कहीं ना कहीं होगा, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर दैट वो जो डिग्रेडेशन वाला लैंड है वो फिर से रीस्टोर भी कर लिया जाए, राइट। देयर इज लार्ज स्केल रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो क्या दुनिया भर में चल रहा है। जैसे चाइना, जी हाँ, चाइना एफर्ट कर रही है दैट कैसे कॉम्बैट कर सके उनके डेजर्ट जो स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। वैसे ही ब्राज़ील ने भी इनिशिएटिव्स लिया लैटिन अमेरिका में। सो ये सब क्या है, दुनिया ही तो इनिशिएटिव्स ले रही है ना। इनफैक्ट इंडिया भी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कर रही है। इन्होंने कमिटमेंट दिया है दैट जो भी डिग्रेडेड लैंड्स है उसको हम लोग फिर से रीस्टोर करके रहेंगे, राइट। सो इस सेक्टर में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ हो रही है? जी हाँ, हो रही है, बिल्कुल। ये जो भी लैंड डिग्रेड हो रहा है, कहीं पर लैंड रीस्टोर हो रहा है, तो इसके डायनामिक्स को हम लोग सैटेलाइट मॉनिटरिंग और डेटा एनालिटिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और हर एक सरकार ये करती है जिससे क्या कभी भी अगर कोई डेटा मिले तो उसके हिसाब से सरकार उसी टाइप का एक्शंस भी ले सके। और कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है ऑफ द प्रोजेक्ट्स जैसे डेजर्ट वॉच या फिर नासाज के भी वेरियस प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव की बात करें, यस, लैंड रिस्टोरेशन के रिलेटेड इंस्पायरिंग स्टोरीज हम लोग को देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि अपने पर्सनल लेवल में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट द वेरी गुड एग्जांपल इज जादव पायेंग, जिनको हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज द वन हु हैज़ मेड श्योर टू रीस्टोर द लैंड विच हैज़ बिन डिग्रेडेड इन द पार्ट्स नियर बाई जोरहाट, राइट। इनफैक्ट हमारे कम्युनिटी एक्शंस के थ्रू अरवारी रिवर को भी रिवाइव किया गया है, राइट। इनफैक्ट महाराष्ट्र में एक रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं हिवरे बाजार विलेज। ये महाराष्ट्र का एक ड्रॉट प्रोन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में रीजन था, ड्रॉट प्रोन रीजन, जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, राइट। तो
अब देखो, these are what? These are the stories which if you'll see, then these have set up a precedent, a correct precedent as to how the community should come together. अगर communities एक साथ आ गई तो हम लोग make sure कर सकते हैं, हम लोग कोई भी disaster को रोक सकते हैं, हम लोग कोई भी degradation को रोक सकते हैं और उन चीज़ों को restore भी कर सकते हैं। तो सवाल होता है पर्सनल कंट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है हमारे। देखो, पर्सनली हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्रीज़ को लगाइए, नेटिव वेजिटेशंस को लगाइए, अडॉप्ट कीजिए वाटर सेविंग टेक्निक, ज़्यादा वाटर को बर्बाद मत कीजिए, और एग्रीकल्चर फ्रंट में हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल अगर करें तो ये सब हो सकता है। बट साथ ही साथ कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग मेक श्योर करें दैट लॉन्ग रन में डिग्रेडेशन को कम से कम किया जा सके। सो आर्टिकल में बोला गया देयर इज़ कॉल ऑफ एक्शन, दैट इज़ हर एक इंडिविजुअल का रोल है रीस्टोरेशन में, और हर एक इंडिविजुअल को सेलिब्रेट भी मिलकर ही करना पड़ेगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट टू विथ कमिटमेंट। जी हाँ, हम सबको एक साथ कमिट करना पड़ेगा दैट जो भी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है हो गई है, बट अगर डिग्रेड हुई भी हैं तो हमको फिर से रिस्टोर करना पड़ेगा, और हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट जो भी फ्यूचर में, जो हमारी फ्यूचर आने वाली है, आपकी फ्यूचर आने वाली है, आपके बच्चों की फ्यूचर आने वाली है, वो फ्यूचर जिससे उन लोग को एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर दिया जा सके। और अगर हम लोग फ्यूचर देने का मन कर रहा है तो यस, हम लोग को चेंजेस अभी से लाने पड़ेंगे। सो ऑल अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल, यस वी शुड एम्ब्रेस द जर्नी विथ होप एंड डिटर्मिनेशन। जी हाँ, अरे भाई होप में ही तो दुनिया कायम है, राइट। सो साथ ही साथ हमको शेयर्ड कमिटमेंट देना पड़ेगा दैट हमारे प्लानट को जिससे हम लोग रिस्टोर कर सके, और साथ ही साथ लिंक बैठाना पड़ेगा बिटवीन द हेल्थ ऑफ लैंड एंड आवर लाइव्स। क्योंकि देखो, अगर लैंड्स हेल्दी है तो हम हेल्दी है, क्योंकि लैंड अगर हेल्दी है तो प्रोडक्टिविटी हेल्दी होगी, प्रोडक्टिविटी हेल्दी होगी तो हम भी हेल्दी होंगे, राइट। बट अगर लैंड अनहेल्दी है तो हमारी लाइफ भी अनहेल्दी है। तो वही बोला गया, हम लोग को ये लिंक प्रॉपरली अभी सेटअप करने की ज़रूरत है। दोस्तों देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको प्लीज़ आप लोग ये सब अपने नोट कॉपी में ज़रूर से बना लो। अगर लैंड डिग्रेडेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो यू कैन एटलीस्ट राइट इट, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लड हेवक। सो यहाँ पे बोला गया the flood situation in the state continues to be grim, with over 5 lakh people affected in 13 districts in the ongoing wave of flood. अगर देख लीजिएगा, फ्लड सिचुएशन हमारे स्टेट में ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया है, क्योंकि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में तो ओवर 5 लाख स्टूडेंट डायरेक्टली इससे अफेक्ट हो रहे हैं। करंट सिनेरियो की बात करें तो वही बोला गया दैट रिवर जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, क्योंकि रेनफॉल कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। इसीलिए थाउजेंड्स आर सीकिंग शेल्टर इन द रिलीफ कैंप्स, और हमारे को क्या ज़रूरत है दैट हमारे अथॉरिटीज़ को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो भी विक्टिम्स है ना इन फ्लड्स के, उनको जिससे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके। सो व्हाट इज़ द प्लाइट ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज। देखो, पहली बात तो बोला गया, ये लोग जो कैंप में जा रहे हैं ना, वो कैंप्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। देखो, हमारे को आप देख लीजिएगा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुछ गाइडलाइंस है दैट जहाँ पर भी फ्लड आएगा वहाँ पर ये गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। बट वो गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो नहीं होती। देयर इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेटलमेंट, क्रॉपलैंड, लाइव स्टॉक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाई सर्जिंग वाटर। जी हाँ, सेटलमेंट, अब देखो कहीं ना कहीं सेटलमेंट, क्रॉप, अब फ्लड अगर आएगा तो ये सब तो डिस्ट्रक्शन होगा, लाइफ स्टॉक भी मर जाएंगे, बहुत समय इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। इसीलिए बोला जा रहा है अर्जेंट हम लोग को नीड है दैट प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा दैट कहीं भी जहाँ भी फ्लड आया है वहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल जिससे फिर से नॉर्मल सी स्टेट में आ सके। इसीलिए बोला जा रहा है देयर इज़ कॉल ऑफ सपोर्ट एंड रिलीफ एफर्ट्स। कैसे किया जाएगा? पहले तो हमको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम दोज अनअफेक्टेड बाई फ्लड। हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एनुअल डिवास्टेशन जो क्या फ्लड के द्वारा लाया जाता है, और साथ ही साथ लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट एड डिस्पाइट द रिकरिंग नेचर ऑफ फ्लड, है ना। भले ही हर साल फ्लड आ रहा है बट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो सोचना चाहिए ना, उस हिसाब से पैसे को एलोकेट करना चाहिए। बट वहीं पर लैक ऑफ सफिशिएंट गवर्नमेंटल एड, सेंट्रल गवर्नमेंटल एड, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, जिसके कारण जो है इस सिचुएशन को हम लोग मिटिगेट करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए बोला है दैट इमीडिएट अगर गवर्नमेंट एक्शंस देख लीजिएगा तो यस, अर्जेंसी है इन एक्सपेडाइटिंग, हमको करना पड़ेगा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। क्रिटिक किया गया है स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस को, और साथ ही साथ बोला गया दैट जी हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को हम लोग को मांगता है, जिससे क्या
मिटिगेट किया जा सके फ्लड के मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डिवास्टेशन। फ्लड के मैग्नीट्यूड मतलब जिस रेट से फ्लड आ रहा है, जिससे फ्यूचर में हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करें दैट अगर फ्लड आए भी तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे जितना कि अभी कर रही है, राइट। सो इसीलिए बोला गया फाइनली दैट सेंटर और स्टेट के बीच में कोलाबोरेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ सिंसियर इंटरवेंशन एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अडॉप्ट करना पड़ेगा हमको साइंटिफिक इंटरवेंशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करना पड़ेंगे जिससे फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ऑफ हमें स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जिससे इंश्योर किया जा सके अकाउंटेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड है। एक्चुअली बोंगाईगांव का जो एनटीपीसी है ना, वो उन्होंने लॉन्च किया गया मोबाइल मेडिकल यूनिट जिससे बेनिफिट किया जा सके वहाँ के लोकल पीपल को। और ये क्यों किया गया है? अपने पॉकेट से पैसे नहीं निकाल रहे हैं वो लोग, अपने पॉकेट से ही पैसे निकाल रहे हैं, बट क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं निकालेंगे ना तो गवर्नमेंट का डंडा मिलेगा। और ये चीज़ है, इस जो प्रोसेस है जिससे क्या गवर्नमेंट इन लोगों को मजबूर करती है बड़े बड़े कंपनीज़ को, वो प्रोसेस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपली एक बिजनेस मॉडल है जहाँ पे कंपनीज एक एफर्ट लगाती है अपना, जिससे वो इन्हांस कर सके सोसाइटी के डिग्रेडेशन को रोक सके और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को भी रोक सके। इसीलिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे अनडाउटेडली सोसाइटी भी इंप्रूव हो रही है और साथ ही साथ कंपनीज का जो ब्रांड इमेज है ना वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो सवाल होता है दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनीज एक्ट 2030 के किस सेक्शन में दिया हुआ मेंशन किया हुआ है? वो है सेक्शन 135, जिसमें मैंडेटरी किया गया है दैट ऐसे कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उनसे ज़्यादा है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, या फिर अगर ऐसे कंपनीज जिनका टर्नओवर ₹1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है उनको भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कंपनीज एवरी कंपनी हैज़ अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, उनको भी अगर प्रॉफिट, देखो ये है टर्नओवर प्रॉफिट अलग होता है। प्रॉफिट मतलब जैसे अगर मैंने कुछ से फॉर एग्जांपल एक मैंने वाटर बॉटल खरीदा 10 रुपीज़ का और मैंने वो अगर 12 रुपीज़ में बेचा ना तो 2 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, समझ लो वो हुआ प्रॉफिट। बट टर्नओवर मेरा कितना हुआ? 12 रुपया, समझ लो बात है ना। सो ये चीज़ें हैं, तो ये मतलब आपको जो समझना पड़ेगा, अगर इस बैंडविड्थ में कोई भी कंपनीज आती है सो दे हैव द कंपल्शन दैट वो लोग को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। इसलिए बहुत समय आप देखोगे कुछ रीजन में जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे वहाँ पे या तो कोई एम्बुलेंस या फिर कुछ भी ऐसे फैसिलिटीज़ होते हैं जिसके बाहर में लिखा हुआ रहता है उस कंपनी का नाम। अब आप सोचिएगा कंपनी का नाम क्यों लिखा हुआ रहता है भाई? इसलिए लिखा रहता है कि जिससे क्या, क्यों वो लोग जो देते हैं ना वो लोग उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देते हैं। मतलब ऑफ कोर्स कंपनी का तो फ़ायदा होता है, उसीलिए वो लोग लोगों का, नॉर्मल सोसाइटी का हेल्प करते हैं, राइट। सो ये चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।